प्राइवेट है, अनलिस्टेड पब्लिक है, उसलिए थोड़ा लफड़ा लग रहा है, कुछ ना कुछ हो जाता है। ओके, जय मसीह। परमेश्वर हम सभी को अनुग्रह किया है, इसलिए हम लोग अभी तक जिंदा है, बच गए हैं। और जैसे हम लोग मसीही जीवन जी रहे हैं, पिछले बार देखे थे हम लोग पतरस का जिंदगी के बारे में, तो उसका कैसे एक मैच्योरिटी, शुरू में विश्वास किया प्रभु का, जो तो अपोस्तल ही था, प्रेरित ही था, एक बड़ा प्रेरित था, लेकिन कुछ बात जब डॉक्ट्रिनल बात सब उनका जो स्पष्ट नहीं था, यद्यपि उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक था, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था। जब प्रेरित 15 अध्याय हो गया, एक काउंसिल ऑफ जेरूशलेम बैठ गया, निर्णय कर लिया क्या करना है, उसके बाद तो उनका जिंदगी बहुत अच्छा हो गया। फिर पौलुस के साथ मतभेद न रहा, और पौलुस के साथ वहां पे बहुत बड़ा मतभेद हुआ है ना, गलाती के पुस्तक में बहुत बड़ा मतभेद हुआ है। उसमें लिखा है कि यहाँ तक कि जिसको उत्साह का पुत्र माना जाता है, कहा जाता है, वो भी क्या हो गया, भड़क गया। उत्साह का पुत्र बरनबास, वो भी भड़क गया, इतना मतभेद हो गया। पौलुस डांटा है सबके सामने में, है ना। उसके बाद में देखते हैं अंत में उसका अपना पत्र में लिखता है, पौलुस भाई है, परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ है, उनका चिट्ठी बहुत ज्ञानी ज्ञानी चिट्ठी है, और कोई कोई बात तो हम लोग को समझ में नहीं आता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए कोई उसको घुमा घुमा के मिसयूज, गलत इंटरप्रेट करता है बोल के उनका वो रिकमेंड किया है आत्मिक परिपक्वता में जाने से और प्रभु को अपने लोग। आज के देखेंगे हम लोग पौलुस के बारे में देखेंगे, पौलुस के बारे में देखेंगे, एक जो उनका क्या मैच्योरिटी स्पिरिचुअल यात्रा में, जो आत्मिक यात्रा में उनका जिंदगी प्रभु के साथ में चलने वाला जिंदगी में उनका क्या जो हुआ है, आत्मिक ग्रोथ, है ना। जब हम लोग भी मसीह में जब आते हैं ना, उस समय क्या होता है, हम लोग एक बहुत पावर भरा होता है, अंदर में बहुत बड़ा जोश भरा होता है, उस समय क्या क्या कर देते हैं, कभी कभी सही भी हो जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है, और कोई कोई किसी किसी के बाद में उस बात का अफसोस भी होता है, ये नहीं करना चाहिए था, ये विश्वास का जोश में विश्वासी से कर दिया, ऐसा विश्वास से भी नहीं, मतलब बाई के बल पर, ऐसा ही हम लोगों ने बाई पर कर दिया, ऐसे होते होते हो गया। आत्मिक बात के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा ही तो होता है शारीरिक में भी। जवान लोग क्या करता है, कभी कभी कुछ कर बैठता है जवानी जोश में। एक क्रिश्चियन, एक मसीही हम लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे जीवन में नम्रता आना है। जैसे जैसे हम लोग आगे प्रभु में चलते रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, आत्मा से संगति में रहेंगे, हमारा जीवन ऐसा मतलब जो सीधा से कम हम्बल नम्र होते जाना है। जैसे पतरस का जीवन में हुआ, पूरा ऐसा था, उसके बाद में ना हम्बल होते गया है, या थोड़ा वेवरिंग होता था, कभी हाँ कभी ना, या आगे या पीछे होता था, लेकिन बाद में वो इतना जो स्थिर हो गया, एक पिलर ऑफ द चर्च ऑफ गॉड, परमेश्वर का मंडली का वो कलीसिया बन गया, और बहुत लोग तो उनका पहला पोप भी मानता है। पौलुस का जिंदगी देखेंगे, वो शुरू में कैसा था, कलीसिया को सताने वाला था, उस काम में बहुत जोश से भरा, उनको उसको कोई पैसा दे रहा था ऐसा करने के लिए, ऐसा नहीं है, वो अपना से खुद से कर रहा था, विश्वास करने वाले को सताना, और क्योंकि अपना उसका जो जो मानता था, धर्म था, उसके ऊपर बहुत एक गर्व था। ऐसा होना भी चाहिए, जो जो भी हो अपना अपना धर्म पे गर्व होना है ना। लेकिन वो जिस रास्ता में चल रहा था, प्रभु बोला कि तू जिस रास्ता में चल रहा है ना, वो अच्छा नहीं है। एक जो चुभने वाला जो कोई लकड़ी का चीज होता है, उसमें तुम मारेगा ना, तो वो लकड़ी का कुछ होने वाला नहीं है, वो तुम्हारा ही कुछ नुकसानी हो जाएगा। और प्रभु उसको बुलाया है, दर्शन दिया है, उसके बाद में उसको हम लोग जानते हैं, एक वाइब्रेंट था, वो अंदर से बहुत जोश से भरा हुआ था, प्रभु के लिए काम कर रहा था, और अपने आप को उनका लगभग 20-25 साल का मिनिस्ट्री है, ज्यादा नहीं है, 20-25, कोई बोलता 30,
तो उतना का मिनिस्ट्री में वो बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा काम किया है। बहुत लोग बता रहे हैं अगर वो नहीं होता तो इतना काम भी फैलता नहीं, और जो हम अभी तक जो बाइबल में इतना 13-14 पद है, पुस्तक है, वो ऐड भी नहीं होता। और रेवलेशन जो जस्टिफिकेशन का है, उद्धार के बारे में है, बहुत सारा जो डॉक्ट्रिन वाला बात है वो इसमें आता नहीं। परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया एक अच्छा वेसल्स के रूप में, है ना। तो मिनिस्ट्री के दौरान में उनके ऊपर क्या हुआ है, कई बार उनको पत्थर से मारा गया, कई बार उनको जल के यात्रा में, जहाज की यात्रा में जो जहाज टूट गया, सांप काटने के लिए आया, बहुत सारा विरोध जो सामना करना पड़ा, है ना। बुढ़ापा भी आया, जवानी भी आया, अलग अलग किस्म से लोग उनको, अपना लोग उनको क्या किया, जो केस किया, अपना लोग उनके ऊपर जो आक्रमण किया। ये सब बात हमारा दिल को ब्रेक करता है। दूसरा लोग करे तो चलो भाई, कम से कम अपना लोग करता है। ये सब चीजों में क्या होता रहता है, एक हमारा स्पिरिचुअल फॉर्मेशन होते जाना है, नहीं तो हम लोग बिगड़ जाएंगे, नहीं तो हम लोग गड़बड़ा जाएगा, हमारा उद्देश्य गड़बड़ा जाएगा। तो एक फॉर्मेशन होना जरूरी है, स्पिरिचुअल फॉर्मेशन। और वो फॉर्मेशन क्या है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, मसीह के जैसे बढ़ना है, बढ़ना है, मसीह के रूप में बढ़ना है। और मसीह का ज्ञान, मसीह का स्टैचर, मसीह का परिपक्वता वो हम में आना है। क्योंकि हम लोगों को बताया गया है, हम लोग क्रिश्चियन हैं, क्राइस्ट इन। बहुत लोग बोलता है क्राइस्ट इन का मतलब तुम में मसीह है, या क्रिश्चियन का मतलब छोटा मसीह, बहुत लोग मानता है, या माने ना माने पात्र। लेकिन हमें क्या करना है, बाइबल में बताया गया कि तुम लोग सच को बढ़ते जाना है मसीह का रूप में, काम के सेवा के कामों में। तो ये बंदा जो है अपना पौलुस, प्रेरित, महान एक कर्ता, सुसमाचार के राज्य के परमेश्वर के राज्य के विस्तार करता। बहुत इसका जितना भी मतलब डिग्री दे दे इस बात को लिए जो उन्होंने काम किया है, कम पड़ जाएगा। शुरुआती अवस्था इनका कैसा था, तो हमारा बाइबल में जैसे लिखा है, पत्र मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरित, उसके बाद क्या मतलब मान के चलिए, प्रेरित से ही रेवलेशन छोड़कर वो ऐतिहासिक कालक्रम में नहीं बिठाया गया है। पहले जो लिखा गया पत्र उसको पहले डालो, ऐसा नहीं है। पुराना काल में भी ऐसा है, वैसा मतलब ऐसा नहीं है। ऐतिहासिक कालक्रम मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो कौन पहले लिखा गया उसको पहले नहीं डाला गया है, ठीक है। उसका अलग ही एक ऑर्डर है। नया नियम का जो ऑर्डर है, कम से कम पौलुस का पत्र का, वो पहले कौन लिखा गया उसका पहले नहीं डाला गया है, वो लेंथ के हिसाब से डाला गया है। पौलुस का पत्र में सबसे जो लंबा पत्र कौन है, सबसे लंबा है रोमी, 16 अध्याय, 16 है ना। और कोरंथी में भी 16 है, उसमें थोड़ा कम पद होगा शायद। उसके बाद में जैसे रोमी आता है, उसके बाद में क्या आता है, कोरंथी आता है, कोरंथी के बाद दूसरा कोरंथी भी है, उसके बाद गलातियो आता है 6 अध्याय, है ना। इफिसियो आता है 6 अध्याय, फिलिप, ऐसे करके मतलब बड़ा से छोटा में मतलब जो इस ऑर्डर में डाला गया है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कब कौन लिखा गया पहले, तो विद्वान मानता है, बाइबल विद मानता है, कम से कम गलाती का पत्री पहले लिखा गया है। कोई कोई बोलता है ये थेसलोनिकी का पत्री भी पहले लिखा गया है, या दोनों में। तो गलाती का पत्री जो है ज्यादातर लोग पहले लिखा गया न्यू टेस्टामेंट का, पौलुस का कम से कम पत्र ये मानता है। क्योंकि ओके, जो ये यरूशलेम का काउंसिल होने से पहले लिखा गया है, और इसमें इसीलिए है, इसमें कुछ बात नहीं है यरूशलेम काउंसिल का। डिसीजन जो हुआ है वो डिसीजन गलाती के पुस्तक में लागू नहीं होता है। यहूदी को, अन्यायी को क्या करना, कैसे करना है, नहीं लागू होता है, मतलब नहीं दिखाया गया है। तो उनका जो देखेंगे एक ग्रोथ, उसमें वो दिखाता है कि मैं कौन हूं। पौलुस बता रहा है, मैं हूं अपोस्टल,
जो अपोस्टोलिक प्रीचिंग मैंने किया वो अपना पूरा सारा राइट दिखाता है, अधिकार दिखा रहा है। जो मैंने प्रेरितों के रूप में मैं प्रचार किया, इसका विरुद्ध में अगर कोई प्रचार करे श्रापित हो जाएगा, वो मनुष्य हो या स्वर्ग का दूत क्यों ना हो। मैंने अपोस्टोलिक और भी बात बता रहा है, और आगे देखेंगे तो गलाती के पुस्तक में भर भर के वो अपना अधिकार जमा रहा है। पत्रुस के घर में भी उसका हो रहा है, मतलब थोड़ा संघर्ष हो रहा है, और भी दिखा रहे हैं उसमें 2 अध्याय में लिखा मैं क्या क्या किया हूं, मैं कैसे कैसे, जो 2 अध्याय में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, सारा बात नहीं जाने मतलब नहीं करने जा रहा हूं। गलाती की पुस्तक में वो प्रेरिताई का जो अधिकार है, मैं कौन हूं, कैसे हुआ, क्या हुआ, मेरे पास कैसे वो अधिकार आया, सारा अपना आप को खुल के दिखा रहा है। अभी जैसे हम लोग अभी किसी को दिखाएंगे हम कौन है, आप कितना पढ़ाई किया, कहाँ से पढ़ाई किया, कैसे यहाँ पे आ गया, तो उस समय क्या होगा, किसी किसी को लगता क्या है, सुने क्या लगेगा कि दिखा रहा है अपने आप को, नहीं लगेगा। आप कैसे कहाँ से पढ़ाई किया है और इस बात को थोड़ा आप दिखाएंगे तो दूसरा बंदा को क्या लगेगा, ये बंदा क्या कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है, दिखा रहा है। पौलुस का जो गलाती में जो उसका रेफरेंस वगैरह है पढ़ेंगे तो वही दिखा रहा है वो कौन है, पुराना जीवन कैसा था, नया जीवन कैसा है, कैसे वो प्रेरिताई में आ गया, और प्रेरित का जो जो पद है उसका जो 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 रेवलेशन है, आप तो यीशु के साथ में रह के पढ़ा, मैंने कहाँ पढ़ा, मैं घुटनों पे आके पढ़ा, रेवलेशन हुआ मुझको, अरेबिया में रेवलेशन हुआ, रेवलेशन प्रकाश मिला, और वो प्रकाश जिस जो बात जो प्रेरित लोगों को पाया था वही पाया। तो ऐसा तो बड़ी एक चुना हुआ बंदा लग रहा है ना। हम लोग रह करके यीशु के साथ रह करके डांट खा के प्यार खा के मतलब सीखा, पढ़ा, देखा, और एक बंदा आ रहा है कहां से, कैसे वो रेवलेशन पाया, प्रभु से उनका मुलाकात नहीं है फिजिकली, लेकिन कहीं पे वो बंदा को रेवलेशन मिल रहा है, प्रकाश। इसीलिए कोरिन्थी के पुस्तक में बोला है, जो प्रभु से मैंने पाया, सीखा नहीं, जो प्रभु से मैंने पाया वो तुम्हें सौंप दिया हूं, रेवलेशन वाला बात है वो। तो मिलता है पौलुस का रेवलेशन और अन्य प्रेरित के जो जो बात तो था उसका रेवलेशन। तो उसमें अपने आप को क्या दिखाता है कि मैं एक प्रेरित हूं, मैं प्रेरित का जो एक काम है वो दिखाया गया। गलाती 1 अध्याय के 11-12 पढ़ेंगे तो भी वैसे पत्र लिखने में तो सब में लिखा है मैं प्रेरित हूं, मसीह के द्वारा चुना हुआ, वो तो खैर सेलिब्रेशन के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें 11-12 पद पढ़ेंगे तो भी अपना वो दिखाता है, मैं प्रेरितों का जो पूरा दिखा रहा है, मैं प्रेरित हूं, आई एम अपोस्टल, आई एम द अपोस्टल, आई एम अपोस्टल। कुछ दिन के बाद जैसे उनको जो मैच्योरिटी और आता है, मैं प्रेरित हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं ऐसे होता है। जब मैच्योरिटी जब आता है तो एक लोग पढ़िएगा 7 साल के बाद में 1 कोरिन्थी 15:9, 1 कोरिन्थी क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, मैं क्या हूँ, प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। प्रेरितों में से मैं कौन हूँ, सबसे छोटा। पहले तो बराबरी कर रहा था, पहले तो मतलब मैं रेवलेशन पाया हुआ हूँ और स्पेशल हूँ। अब उनका जब ऐसे मेजोरिटी आता है उनका जीवन में 7 साल के बाद में बहुत कुटाई खाने के बाद वो क्या बोल रहे हैं, मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूँ, सबसे छोटा हूँ, है ना। अब प्रेरित अभी भी है, रुक जाइए, प्रेरित वो क्या बोल रहे हैं, अभी प्रेरित हूं कि नहीं हूं, अभी भी मैं प्रेरित हूं, लेकिन प्रेरितों में से सबसे छोटा हूं, लिस्ट ऑफ अपोस्टल्स, है ना। कुछ दिन के बाद में जैसे वो जिंदगी जीता है, शारीरिक तंगी, ओल्ड एज, पुराना बूढ़ा होता जाता है, प्रभु के साथ में संगति, आत्मा का साथ में अनुभव ऐसे होते जाता है। फिर से 5 साल के बाद में एफिसी 3:8 पढ़ेंगे, एफिसियो उनका जो देख लीजिए क्या बता रहे, एफिसियो 3:8, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। क्या क्या बोल रहा है अभी वो, पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा, ठीक है,
3 का 8 पढ़ रहा है। मैं कौन हूं? आप प्रेरित का वो नहीं बोल रहा है मैं प्रेरित हूं, प्रेरित में छोटा हूं। प्रभु का लोग, संत लोग में से एक बार और पढ़िए, हिंदी में क्या बता रहे हैं? मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटा से भी छोटा हूँ, हाँ यह अनुग्रह हुआ कि हाँ। मैं अन्य जातियों को मसीह का अगमय धन का सुसमाचार सुनाऊं। हाँ, वो मेरे ऊपर जो प्रभु अनुग्रह किया है कि अन्य जाति में जाके मैं परमेश्वर का वचन सुसमाचार सुनाऊं। किसको? प्रभु का पवित्र लोग सब है, उसमें से मैं कौन हूं? वो पहले उनका पद क्या था, मतलब देखा रहा था गलातियों की पुस्तक में, मैं हूं प्रेरित भाई। घमंड नहीं है, लेकिन एक सच्चाई भी बता रहा है, क्योंकि बाकी वहां पे जो है ना गड़बड़ कर रहा था, अपना पूरा प्रेरित अधिकार, अपोस्टोलिक राइट, अथॉरिटी लेके वहां को दिया है धमास। अच्छा किया है जो किया है, खराब नहीं किया है, लेकिन शुरुआती मिनिस्ट्री, उसके बाद तुरंत की पुस्तक में आके मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूं। फिर 5-6 साल के बाद में एफिसियों में क्या बोल रहा है, वो अपना जो प्रेरित धाक नहीं दिखा रहा है, क्या बता है? प्रभु का लोग है, पवित्र लोग है, संत लोग है, विश्वासी लोग है, उसमें से मैं कौन हूं? सबसे छोटा हूं। जिसको ऊपर क्या हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जाति में परमेश्वर का अगम्य धन का प्रचार करूं। जब वो जिंदगी का अंतिम चरण में रहता है ना, हम सबको मालूम है उनका जो लाइफ का अंतिम दिखाने वाला क्या है, ये एक पत्र कौन है, अंतिम दिखाने वाला पत्र कौन है? तिमोथियो का पुस्तक है, 1 और 2 तिमोथी में। 2 तिमोथी में तो बोल ही दे रहा है कि मैं मरने जा रहा हूं, मैं जीवन खत्म होने जा रहा है, मैं दौड़ लिया हूं, है ना। तो उसी दौरान 1 तिमोथी में, वो 1 तिमोथी 1 का 15 पढ़ेंगे, वो क्या अपने आपको बता रहा है। 1 तिमोथी 1 का 15। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है। ये ठीक है, वो बता रहा है, कंफर्म कर रहा है जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो सत्य भी है, कंफर्मेटिव है, सही भी है, और हर प्रकार से मानने योग्य है। हाँ कि हाँ, मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। ये तो कंफर्म है, ठीक है। आप क्या बता रहे हैं? जिसमें से हाँ, सबसे बड़ा मैं हूँ। जिस पापियों में से, उन पापियों में से सबसे बड़ा पापी अभी इनका कहाँ जा रहा है? स्पिरिचुअल ग्रोथ या अपने आप को आइडेंटिफाई करना, मतलब शुरू कहां से हुआ? उनका प्रेरिताईपन से शुरू हुआ। अभी भी प्रेरित है वो, इसका मतलब ऐसा हो गया तो पापी, बहुत बड़ा पापी हो गया और नरक जा रहा है, इसका मतलब नहीं है। अभी भी वो कौन है? प्रेरित है, और इस कारण वो पत्र लिख रहा है, स्पिरिचुअल फादर है, इस कारण वो पत्र लिख रहा है। लेकिन उनका जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, प्रभु का जो साथ में चलने का साथ में जाएंगे, उस तरीका में क्या हो जाएगा, हम लोग अपने आप को पाएंगे कि हमें तो उतना ज्ञान ही नहीं है ना। दो तरीका है। एक संसारिक तरीका क्या है, जितना बढ़ेंगे उतना पढ़ेंगे उतना ज्ञान आपको होगा, लेकिन प्रभु के साथ में जितना वाक करेंगे, जितना प्रभु को जानिएगा, उतना हमको क्या लगेगा, मतलब बहुत कम मालूम है हमको, थोड़ा सा मालूम है हमको। यही बात हो रहा है वो इनका जीवन में भी, पत्रुस का जीवन में भी ऐसा हुआ। आत्मिक परिपक्वता, परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक है, वो वेवरिंग हुआ। पौलुस के जीवन में देख रहे हैं, उनका भी चुनाव हुआ, लेकिन उनका चुनाव अपना देख रहे हैं, ऑल ओवरऑल शास्त्र में देख रहे हैं कि उनका जिंदगी क्या है, ऐसे बढ़ा, लेकिन फिर क्या हो रहा है, प्रिंसिपल क्या है। एक यूहन्ना का बपतिस्मा देने यूहन्ना का बोला है, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, मैं घटता, ऐसा ना, घटता जाऊं, ऐसा है ना। यूहन्ना 3 अध्याय में हमको लग लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है। मतलब इसका मतलब है कि प्रभु मसीह हम में वो बढ़ते जाए, उनका नाम प्रचार होते जाए। मेरा नाम कम भी हो तो कोई मतलब नहीं है, मैं कम होता जाऊं, आई एम ओके विद दैट। मैं कम हो जाऊं मेरे लिए वो ठीक है, चलेगा, लेकिन उनका नाम, अभी देखिए पौलुस का जीवन में क्या हो गया है कि शुरू में कैसा था,
अभी क्या हो रहा है, वो जो जो जैसे कम हो रहा है और लोग बढ़ रहा है, जैसे वो कम हो रहा है और लोग बढ़ते जा गया, है ना। अभी तिमोथी का सेवकाई के बारे में ज्यादा नहीं लिखा है, वो क्या किया पौलुस ने तो तिमोथी को दे दिया है, मतलब जो इंस्ट्रक्शन देना था, डिसाइपल बनाना था, बना दिया। लेकिन फिर बाद में कैसा हुआ, तिमोथी ने पत्र नहीं लिखा है। अगर लिखा होता तो जान पाते हम लोग कि क्या वो उन्होंने किया है। लेकिन यह एक हम सभी के लिए एक लेसन है, पत्रुस के जीवन से उस बार सीखे थे, इस बार है पौलुस का जीवन। एक साइड से, वन साइड से, कि हम लोग कौन होते हैं। शुरू में क्या होता है, सब लोग कहते हैं ना, सब लोग ऐसा आता है एटीट्यूड, कभी कभी सही भी है, कभी कभी गलत होता होगा, नहीं तो हम कौन है दिखाने के लिए क्या होता है, एक वो आएगा, उसी पे रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और आत्मा के साथ संगति, वचन के साथ संगति, पिता और पुत्र के साथ संगति और पवित्र लोगों के साथ संगति ने दिखा देगा आपको कि आप कौन हैं। और ये तो प्रभु ने ही बताया है कि जिसको बड़ा होना है वो छोटा होना चाहिए, सेवक होना चाहिए। ये सब बात सब है ना, ये राज्य का प्रिंसिपल है, परमेश्वर का राज्य का सिद्धांत है। तो ये जो उसमें चलेगा उसमें दिखेगा। ऐसा लग रहा है पौलुस उसी प्रिंसिपल पे चला है, उसी प्रिंसिपल पे चला है जो राज्य के विषय में बताया गया है। तो जितना लंबा प्रभु के साथ, मसीह के साथ हमारा चलना होगा, उतना छोटा हम लोग अपने आप को महसूस पाएंगे, करेंगे। और किसी किसी को छोटा होने का मन नहीं करता है, वो निकल के चले जाएंगे, निकल जाएगा, वो अलग ही तरीका का बन जाएगा। प्रभु के सामने प्रभु से भी बड़ा होना चाहता है कोई कोई, ये बड़ी गलत बात है ना। प्रभु से बड़ा हम लोग नहीं हो सकता है। बच्चा जब होते हैं ना, हमारा जब बच्चा है, सब लोग का बच्चा होगा है, वो हमसे वो बड़ा होना चाहता है और हमसे बराबरी करना चाहता है ना। रलन का बच्चा को पढ़ने चलो, बोलता है पर तू पढ़ तब मैं पढ़ूंगा, बराबरी, तू पढ़ने चल तब जाऊंगा पढ़ने, है ना। अभी उसका स्ट्रगल सबका, इस समय सब जाना पड़ा होगा। आप बोलिए पढ़ने के लिए, तो आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए। तो वो क्या करना चाहेगा, वो बराबरी करना चाहेगा आपके साथ में, ऐसे करता है ना बच्चा लोग। लेकिन वही वो तो क्या है, वो लड़कपन है ना। एक वीडियो वायरल, तू सुधरा हम ना सुधरा, एक बच्चा तो ये क्या है, ये लड़कपन है। वो छोटा होकर भी एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे रहा है, उसको लग रहा है यही ठीक है, यही ठीक है। लेकिन ये ठीक कालांतर में जाकर ठीक नहीं है। अगर उसी बात पे रहा तो उनका जिंदगी बौना ही रह जाएगा। अगर वो छोड़ करके मान के चले बना दिया वो स्टेटमेंट, लेकिन आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जीवन एक शेपिंग में आना है, एक फॉर्मेशन में आना है, एक रूप में आना है, जो मसीह का लोगों के लिए डिजाइन किया हुआ है। परमेश्वर ने हम सबको एक प्रेडिस्टाइन किया हुआ है। प्रेडिस्टाइन माने तो पूर्व निर्धारित किया है हम लोगों को क्या होने के लिए। रोमी 8:29 अंतिम वचन पढ़ के खत्म करेंगे। रोमी 8:29 में है, हम सभी के लिए, परमेश्वर का जो लोग है उन सब के लिए। 8:29 में ना, इसमें बहुत सारा बात है, एक 4-5 पॉइंट है उसमें है, लेकिन एक ही पॉइंट को फोकस करेंगे। 8:29, क्योंकि जिन्हें हाँ, उसने पहले से जान लिया, ठीक है, उन्हें पहले से ठहराया भी है जी, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हाँ, ये बात है। इसीलिए आपको जाना है, इसलिए आपको ठहराया है, मतलब आपको, मतलब हम सभी को, कि क्या हो जाए हम लोग पुत्र के स्वरूप में, उसके पुत्र के फॉर्म इन द इमेज ऑफ क्राइस्ट, इमेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। उनके स्वरूप, उनके समानता के तरह बनते जाना है। ये हमारा ओवरऑल यहाँ रहने का उद्देश्य है, परमेश्वर के साथ में रह करके। और दूसरा को सेवा करना है तो वो भी तो परमेश्वर का स्वरूप ही है, क्या है, यीशु मसीह का स्वरूप ही है। बहुत लोगों को ये गड़बड़ हो जाता है,
क्योंकि टू फोल्ड है, जैसे क्रॉस है ना, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल भी है। जो सुसमाचार सुनाने जाएंगे वो किसका समान है? मसीह के समान है। मसीह अगर रहता तो वो क्या करता? सुसमाचार सुनाता। वो बताया है मैं हर गांव में जाने के लिए मैं इसी के लिए आया हुआ हूँ। अगर यहाँ पे रहकर हम लोग सुसमाचार सुना रहे हैं तो एक रूप दिखाई दे रहा है, आप मसीह के समान है। और मसीह के समान अगर आप व्यवहार करते हैं, अंदरूनी रूप में भी दिखा रहे हैं, इनर एटीट्यूड, वो भी मसीह का जो इनर कॉन्फर्मिटी हम लोग में आना है, वो धीरे धीरे आएगा। वो ठोकर लगने से आएगा, वो अलग अलग चपनी पड़ने से, प्रेशर पड़ने से आएगा और निखार आएगा, है ना। मसीह का लोग में डबल रोल नहीं होना चाहिए। क्या है डबल रोल? अभी अभी हम लोग बहुत अच्छा है, बहुत आत्मिक रूप से दिखाई देगा। अभी देखो बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया, गीत बहुत ही बढ़िया है, प्रार्थना बहुत बढ़िया, लंबा लंबा वजनदार शब्द सब में है या अगल बगल है। और थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया तो अभी तुम मुझको पहचाना नहीं है। तो इसका मतलब अभी जो मैं पहचान रहा था अब से पहले, या तो वो डुप्लीकेट होगा या तो अभी जो दिखा रहे हैं आप कि अभी तक तुम मुझे पहचाना नहीं है, ये डुप्लीकेट होगा। दोनों में से कौन सा असली है? हम चाहते हैं उस असली वाला राजेश को पहचाने, उस असली वाला श्याम को पहचाने, उस असली वाला विजय को पहचाने। असली में कौन सा अब है? पहले वाला था वो है या जो पिछला वाला है वो है? ये बहुत सारा लोगों के जीवन में होता है, मेरे में भी होगा, हम सब में मनुष्य है। लेकिन वही है पुराना वाला छोड़ के हम लोग परमेश्वर का पुत्र के समान बनने वाला यात्रा में आगे बढ़े, आगे चले। और उनका जो आत्मिक जो रूप है हम में आने के लिए हम लोग प्रार्थना भी करना चाहिए, उसके लिए स्ट्रगल भी करना चाहिए, उसके लिए एक चाह भी रखना चाहिए। वो परमेश्वर हम सबको बढ़ाना चाहता है, एक रूप देना चाहता है, एक ठिकाना देना चाहता है। और हमारा एक जो सेवकाई में एक जगह है वो आपको किसी तरीका से इनसिक्योरिटी नहीं है, वो धराप में नहीं पड़ने वाला है। आपका भाग, निज भाग आपको वो देगा ही, इस सेवकाई में हो या स्वर्ग में हो या कहीं भी। आपके भाग में जो लिखा हुआ है, एक जब वचन लिखा प्रभु बोला कि जिन्होंने, जिसको परमेश्वर का पिता ने उसको मेरे तरफ नहीं खींचेगा, मेरे तरफ ड्रॉ नहीं करेगा, वो मेरे तरफ नहीं आ सकता है, कितना भी जमा कर ले। तो आपका निज भाग में जो पढ़ना है, जितना विश्वासी पढ़ना है, जितना जो आना है वो आकर ही रहेगा। और बशर्ते हम लोगों को अपना एक यात्रा में, जीवन यात्रा में प्रभु के साथ में, प्रभु का समय, प्रभु का संगति, आत्मा का संगति और हमारा हम्बलनेस आने के लिए प्रभु से एक विनती करना चाहिए। आइए हम लोग प्रभु से वही विनती करेंगे। प्रभु, हम एक बर्तन है प्रभु जी, पहले से कौन सा शेप में बने हुए हैं नहीं पता, तोड़िए प्रभु जी। तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, दर्दनाक होता है, और उसको, उस टूटे हुए बर्तन को प्रभु आप अपना उद्देश्य के लिए बनाइए, आपका सेवा के लिए वो बर्तन उपयोग में आ जाए। किसी किसी के लिए वो चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए, ऐसा हमको बनाइए प्रभु जी कि हम आपके काम के लिए उपयोग में आ जाए। कि ऐसा बना दिए प्रभु कि जिस बर्तन को आप प्रयोग करें प्रभु, हम ऐसा एक भेसल बनना चाहते हैं जिसके द्वारा बहुत सारा लोग आपको पहचानने पाए, बहुत सारा लोग आपको धन्य कहने पाए। हमारा जीवन को प्रभु बनाइए, तोड़िए प्रभु जी, हमारा घमंड को तोड़िए, हमारा जो रुतबा को तोड़िए, आपका जो ग्लोरी है वो हम में प्रकट कीजिए। आपका जो ग्लोरी लेकर चलने वाले, महिमा को उठाकर चलने वाले व्यक्ति हमको बनाइए, और वही प्रकाश पूर्णता में हमारा जीवन में, हमारा व्यवहार में, हमारा जो आत्मिक स्वरूप में, बोली वचन में दिखने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। प्रभु आपका महिमा आदर हो। विनती सुनने वाला प्रभु है, हमको बनाने वाला प्रभु है। पवित्र आत्मा का संगति में, पिता और पुत्र का संगति में, आपका भरपूरी में, आपका जो क्रिएटिविटी, जो आपका जो सृजनशीलता है, आपका जो नया बनाने वाले, नया सृष्टि बनाने वाले प्रभु, हम हाजिर है। कच्चा मिट्टी है प्रभु,
प्रभु हमें मनाइए, अपना हाथों से प्रभु जी हमें सेव दीजिए। मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको बना प्रभु जी, मुझको उठा प्रभु जी। मैं अपने मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन आज से मैं मेरे क्रूस को उठाकर मैं चलने के लिए चाहता हूं, गिरते पड़ते आपका शरण में, आपका जोश से, आपका शक्ति से प्रभु, नम्रता में आगे बढ़ने के लिए हमारा आत्मिक यात्रा में प्रभु सहायता कर। सब कुछ का राजा है, सब कुछ में प्रभु संभालने वाला है। आज का दिन के लिए प्रभु आप हमको एक अनुग्रह दीजिए, प्रभु आपका महिमा हो जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुंदर हम सभी को आपका प्रेम में, अनुग्रह में बढ़ने के लिए सहायता करें। विनती सुनिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।